नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास आज भले ही इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज दुनिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से ना हो, पर एक समय था जब हमारा देश एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र था। दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इंडिया में ही खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस सेंटर था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे तबाह कर दिया गया था। कहते हैं कि आक्रमण के दौरान यहां आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि कई हफ्तों तक आग नहीं बुझ पाई। इस हमले में यहां काम करने वाले कई स्कॉलर्स और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा एरिया एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें एंट्री के लिए एक मेन गेट था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की लाइन थी और उनके सामने बहुत से भव्य स्तूपास और मंदिर थे। टेम्पल्सों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस वर्ल्ड फेमस प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर देखे जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के बारे में 15 रोचक तथ्य। पहला, नालंदा विश्वविद्यालय आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े हॉल और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी ज्यादा किताबें हुआ करती थीं। दूसरा, नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं रेजिडेंशियल कैंपस के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक चला था। तीसरा, इस विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह मुफ्त होता था। चौथा, इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और 2,700 से ज्यादा टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे। पांचवा, नालंदा में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे कई दूसरे देशों के स्टूडेंट भी पढ़ाने के लिए आते थे। छठा, नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल राजाओं का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई सिक्के भी मिले हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। सातवां, इस विश्वविद्यालय को बनाने का मकसद ध्यान और आध्यात्म के लिए एक जगह बनाना था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर ध्यान लगाया। आठवां, इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगूंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। 9वां, नालंदा में स्टूडेंट्स को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। 10वां, इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। 11वां, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने बताया था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में इंडिया आए थे। इन दोनों ने चीन वापस जाने के बाद नालंदा के बारे में बहुत कुछ लिखा और इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। 12वां, इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी काम होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स भी अपनी राय देते थे। 13वां, खुदाई के दौरान यहाँ 13 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। 14वां, नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द न प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका मतलब ज्ञान रूपी उपहार पर कोई रोक टोक न होना से है।
15वां नालंदा की तरह ही नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े-बड़े हॉल और पढ़ाई के लिए 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी ज्यादा किताबें होती थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं रेजिडेंशियल कैंपस के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक चला था। इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होता था और यहां स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह मुफ्त होता था। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स की संख्या हजारों में होती थी। उदाहरण के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स होते थे। यह यूनिक एजुकेशनल माहौल इन इंस्टीट्यूशंस को खास बनाता था। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों का आकर्षण सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था। चीन, तिब्बत, कोरिया और मध्य एशिया से भी स्टूडेंट यहां पढ़ाने आते थे। यह इन इंस्टीट्यूशंस की प्रतिष्ठा और क्वालिटी का प्रमाण था। गुप्त वंश के राजाओं ने इन विश्वविद्यालयों को सपोर्ट किया। उनके शासनकाल में एजुकेशन और कल्चर का बहुत विकास हुआ। इसी सपोर्ट की वजह से ये इंस्टीट्यूशंस फले फूले और पूरी दुनिया में फेमस हुए। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में ध्यान और आध्यात्म को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ के स्टूडेंट्स न सिर्फ किताबों से पढ़ते थे, बल्कि ध्यान के जरिए आत्मज्ञान की भी खोज करते थे। इन इंस्टीट्यूशंस ने ध्यान और योग को एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाया था, जिससे स्टूडेंट्स को शारीरिक और मानसिक संतुलन मिलता था। विश्वविद्यालयों में बहुत बड़ी और अच्छी लाइब्रेरीज होती थी, जिन्हें धर्मगुंज लाइब्रेरी कहा जाता था। इन लाइब्रेरीज में अलग अलग धर्मों और दर्शन पर आधारित किताबों का बहुत बड़ा संग्रह होता था। स्टूडेंट यहां आकर अलग अलग विषयों पर रिसर्च और पढ़ाई करते थे, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती थी। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा ही नहीं, बल्कि साइंस, मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और आर्ट जैसे कई विषयों की भी पढ़ाई होती थी। इन विश्वविद्यालयों ने बहुत बड़ी और पूरी एजुकेशन सिस्टम बनाई थी, जो स्टूडेंट्स को जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़ाते थे। यहाँ के विद्वान न सिर्फ इंडिया से, बल्कि दूर दूर के देशों से भी आते थे। ये एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता था। चीन के फेमस यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने भी इन विश्वविद्यालयों की यात्रा की। उन्होंने यहाँ की एजुकेशन सिस्टम और विद्वानों की बहुत तारीफ की। हेनसांग ने अपने यात्रा के बारे में लिखा कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा था और यहाँ के टीचर्स बहुत विद्वान थे। इत्सिंग ने भी अपने एक्सपीरियंस में इन विश्वविद्यालयों के महत्व के बारे में बताया। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों में लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को अपने विचार रखने की आजादी थी। खुदाई में मिले अवशेष हमें उस समय की समृद्धि और कल्चर की झलक दिखाते हैं। इन अवशेषों से हमें उस समय के आर्किटेक्चर और आर्ट के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। नालंदा शब्द का मतलब है ज्ञान देने वाला। यह नाम इस विश्वविद्यालय की महानता और यहां दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी को दिखाता है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी पुराने गौरव को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। यह मॉडर्न एजुकेशन और प्राचीन ज्ञान का मेल है, जो आज की पीढ़ी को एक नई दिशा देता है।